नमस्कार दोस्तों, वैकेंसी गुरु यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या फिर बोर्ड के एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, इस बार आप बोर्ड क्लास में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाला है। दोस्तों, पूरा वीडियो देखें और इसके लाभ को आप अपने ऊपर लागू करें, इसकी बातें अपने ऊपर लागू करें और आप बोर्ड में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ, राजस्थान बोर्ड ने अब की बार बेस्ट मॉडल पेपर्स और बेस्ट कॉपीज़ जो कि 100 ऑफ 100 लाने के लिए आपके लिए लाभकारी हैं, वो जारी की हैं। दोस्तों, यदि आप देखना चाहते हो कि कैसे स्टूडेंट्स माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर लेते हैं या फिर वो सब्जेक्ट्स के अंदर उनके 100 में से 100 मार्क्स आ जाते हैं, तो ऐसा वो क्या लिखते हैं कॉपियों में ताकि उनके 100 में से 100 आ जाते हैं, और आप भी ऐसा क्या लिखें ताकि आपके 100 में से 100 नंबर आप प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में यही बात बताने वाला हूं, आप वीडियो को पूरा देखें। उससे पहले यदि दोस्तों आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें ताकि मैं आगे वीडियो को बढ़ा सकूँ। दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। आप देख रहे हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर हिंदी की कॉपी है। आपको हिंदी की कॉपी के बारे में आप बताने वाला हूँ। इसके बाद आपको सभी कॉपियाँ यहाँ पर मिल जाएंगी। इंग्लिश, मैथ्स, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, आपका साइंस हो गया, सोशल स्टडीज़ हो गया, बाकी संस्कृत वगैरह सबकी। तो दोस्तों, आगे हम चलते हैं। सभी प्रकार की कॉपियाँ और एजुकेशन न्यूज़ पाने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम चलते हैं दोस्तों, कैसे एक स्टूडेंट लिखता है ताकि उसके जो है 100 ऑफ 100 मार्क्स आ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो पार्ट आते हैं पेपर के, तो खंड ए है, खंड ए, बी, सी या फिर खंड 1, 2, 3, ये जो पार्ट्स हैं पेपर के, उसमें स्टूडेंट ने किस प्रकार यहाँ पर लिखा है ये जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि उसने यहाँ पर लिखा खंड है ए, यानी पहला जो खंड है वो इसने यहाँ से स्टार्ट किया है। उसके अंदर खंड ए में उसने कुछ गद्यांश के बारे में लिखा है और गद्यांश का जो यहाँ पर शीर्षक लिखा है। तो हम क्या करते हैं, कई बार जैसे पूछा गया कि इस गद्यांश का शीर्षक का जो है क्या है ये बताइए, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर ये तो चीज़ लिखते ही नहीं है गद्यांश का शीर्षक, आप लिख देते हैं केवल कबीर एक महान युग दृष्टा, ये आपने लिख दिया। ठीक है, आपने जवाब सही लिखा, पर आपने कमी क्या की, देखो इसमें बच्चे ने जो लिखा है यहाँ पर इसने इन्वर्टेड कोमा लिखा है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट कोई भी बात होती है उसको हम इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं, तो इसने इन्वर्टेड कोमा में लिखा है। और दूसरी बात, उसने यहाँ पर देखो कबीर के साथ यहाँ पर उसने ये वाला चिन्ह भी लगाया है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि आप कैसे कर रहे हो, कॉपी में क्या लिख रहे हो, उसी प्रकार आपके नंबर प्राप्त होते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कंप्लीटली देखना है कि आपको यहाँ पर क्या आंसर देना है, वो लिखा है आपने, और उसके बाद अगर छोटा आंसर है तो, और उसके बाद आपने ये लिखा है। आगे हम चलते हैं। कबीर का व्यक्तित्व ऊंचा था, उसने यहाँ पर लिखा कि सेकंड जो है क्वेश्चन, उसका आंसर उसने यहाँ पर, और बिल्कुल यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि स्टूडेंट ने कोमा और जहाँ पर फुल स्टॉप है, पूर्ण विराम है, इन सभी को उसने बहुत ध्यान से और सही ढंग से लिखा है। दूसरी बात, इसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, आप लोगों को भी राइटिंग आपको अच्छे से ध्यान से जमा कर लिखना है। और दूसरी बात, आपको सारे इन्वर्टेड कोमाज, कोमा और जो भी ये सारे आपके जो हैं फुल स्टॉप वगैरह है, वो सब अच्छे से यूज करना है। आगे हम चलते हैं, इसने क्या क्या किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, उसने कैसे आंसर्स दिए हैं, ये उनके आंसर्स हैं। उसके बाद उसने अंत में लिखा पेज के कि कृपया पृष्ठ उल्टे, ठीक है, कृपया पृष्ठ उल्टे, ये भी उसने लिखा है ताकि पेज को हम चेंज कर सकते हैं। यही सब चीज़ें एग्जामिनर को, जो कॉपी चेक करने वाला होता है, टीचर होता है, गवर्नमेंट टीचर होता है या फिर प्राइवेट टीचर होता है, जो भी कॉपी चेक करते हैं, उनको प्रभावित कर देता है कि स्टूडेंट ने जो है बहुत अच्छा लिखा है। उसके बाद उसने खंड 3 यहाँ पर स्टार्ट किया है, खंड 3 यहाँ पर उसने स्टार्ट किया है, वो भी इन्वर्टेड कोमा उसने लिखा है। उसके बाद उसने क्रिया के बारे में लिखा। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे पूछा गया होगा कि क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, तो उसने लिखा जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना या पाया जाना प्राप्त होता है या मिलता है, उसे क्रिया कहते हैं, उसने लिखा। उसके बाद उसने उदाहरण भी लिखा, जैसे कि चलना और तैरना। ध्यान रखना, हम लिख देते हैं चलना तैरना, हमने भी सेम टू सेम लिखा, पर हम कमी कहाँ पर छोड़ देते हैं, हम कमी छोड़ देते हैं, जैसे उदाहरण के बाद में ये हमने नहीं लगाया हो, ठीक है, हाइपरनेशन जिसे कहते हैं नहीं लगाते, ये माइनस का चिन्ह जो देख रहे हो। उसके बाद चलना और तैरना के बीच हमने कोमा नहीं लगाया, ये भी हम कमी छोड़ देते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगाया। तो ऐसी कमियां हमें हिंदी में नहीं करनी, क्योंकि दोस्तों इन सभी कमियों के नंबर कट जाते हैं। उसके बाद उसने एक हेडिंग लिखी, हेडिंग है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। उसके बाद उसने देखो यहाँ पर कि आगे इसके बारे में लिखना है, तो उसने ये वाला चिन्ह लगाया। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद उसने कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, उसके बाद ये वाला चिन्ह लगाया जिसे हम हाइपरनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर उसने पहला और दूसरा लिखा, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। हम क्या करते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया यहीं पे लिख देते हैं, नंबर्स यूज़ नहीं करते कई बार, ठीक है। तो उसने लिस्ट वगैरह यूज़ की। उसके बाद उसने लिखा है अकर्मक क्रिया क्या है,
वो सारी बात यहाँ पर लिखी, ठीक है। फिर सकर्मक, उसके साथ ही साथ इसने क्या क्या स्टूडेंट ने यहाँ पर उदाहरण भी दिया है कि क्या क्या इसके उदाहरण है, कर्मक क्रिया के क्या उदाहरण है, ठीक है, और सकर्मक क्रिया के क्या उदाहरण है। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट में इन्हीं सारे जो है क्वेश्चंस के इन्हीं सारी बातों के जो है नंबर जोड़े जाते हैं। उसके बाद उसने राधा ने मिठाई खाई, उसमें कारक क्या है, काल क्या है, वाच्य क्या है, इनके बारे में यहाँ पर लिखा। तो उसने कितनी अच्छी तरीके से क्या उसने देखो यहाँ पर एरो का चिन्ह लगाया, तीर का निशान लगाया है। उसके बाद उसने यहाँ पर जैसे कारक है, कर्ता कारक है, जैसे राधा कारक है, उसने कोमा लगाया। उसके बाद कर्म कारक है मिठाई, यानी कर्ता कारक तो राधा है और कर्म कारक मिठाई है। तो इतना अच्छे ढंग से उसने लिखा, इस वजह से उसने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। तो राजस्थान बोर्ड भी यही कहता है दोस्तों कि आप लिख रहे हो तो आपको लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आप सारे विशेष चिन्हों का यूज कर रहे हैं वो ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हिंदी में इन्हीं सभी के नंबर आते हैं। आगे हम देखते हैं बहुव्रीहि समास के बारे में उसने लिखा है। तो उसने बहुव्रीहि समास के पहले डेफिनेशन लिखी है उसकी, ठीक है। उसके बाद उसने उदाहरण दिया। तो उदाहरण देखो आप कितने अच्छे ढंग से उसने लिखा है। पहला दुश्मन दशानन, और दशानन दस है जिसके आनंद वह है रावण। उसके बाद उसका नाम भी लिखा है। और इसी प्रकार सारे उसने कितने अच्छे ढंग से यहाँ पर सबके बारे में उसने 10 यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं। धोबी ने अच्छे कपड़े धोए, सुदामा कृष्ण के पक्के मित्र थे, ठीक है। ये किसी क्वेश्चन का आंसर है, ये उसने जो है लिखा है यहाँ पर। सारी चीज़ें आप जैसे कि देख पा रहे हो। उसके बाद जैसे उसने खंड 4 का पद्यांश यहाँ पर जवाब दिया है, पद्यांश खंड 4 का। तो उसने लिखा है यहाँ पर जैसे पद्यांश कौन सा है। पद्यांश तो उसने शीत को खालिस्तान रखा और इधर छिपाई के, यानी कि ये अपना पद्यांश से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, बीच में पूरा यहाँ पर जो है पद्यांश आ रहा है। ये सारी बातें उसने नोट की है यहाँ पर। और उसने बाद उसने प्रसंग लिखा है इसका, ठीक है। प्रसंग में आप एक बात ध्यान रखिए, प्रसंग में उसने जैसे कौन सी पुस्तक के कौन से चैप्टर से ये आया है, कौन से पार्ट से ये आया है, तो उसने लिखा यहाँ पर कि विशेष बात यहाँ पर है कि कक्षा 10 की। तो कक्षा 10 में उसने इन्वर्टेड कोमा यूज़ किया और साथ ही साथ अंडरलाइन भी किया है, ठीक है। और उसने लिखा है कि पाठ्य पुस्तक में क्षितिज के पद्य, यानी कि पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज। क्षितिज एक आपकी बुक है, उसके अंदर पद्य भाग के पाठ नंबर 3, ठीक है, पाठ 3 और ऋतु वर्णन से ये जो है लिया गया है। उस पाठ 3 का नाम है ऋतु वर्णन। तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए। और ये सारी बातें उसने लिखी है। उसके बाद उसने जो भी बातें हैं, कवि इंपॉर्टेंट बातें कहना चाहता है, जैसे सेनापति के बारे में, कवि रत्नकार, तो इन सबको उसने इन्वर्टेड कोमा में लिखा है। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। इन्वर्टेड कोमा कहाँ पर यूज करना है, ये वाला, ठीक है। मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ यूज करनी है, कैसे करनी है, तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। आगे हम बात करते हैं उसके बाद उसने व्याख्या लिखी, प्रसंग के बाद सारी व्याख्या। उसके बाद उसमें विशेष क्या क्या था, ठीक है। जैसे विशेष उसमें था पूरे पद्यावरण में कवि ने शीत के सेनापति के सेनापति सिद्ध करने के लिए सांग रूपक व मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। तो उसने सांग रूपक को यहाँ पर डबल अंडरलाइन किया है, क्योंकि ये मुख्य बात है यहाँ की, ठीक है। अनुप्रास अलंकार का इस्तेमाल किया है, उत्प्रेषा अलंकार का इस्तेमाल, मतलब उसने अंडरलाइन किया है, वो भी डबल अंडरलाइन इसने किया है। आगे बात करते हैं गद्यांश। जैसे दूसरा गद्यांश आया, और ये गद्यांश कहाँ का है, मतलब कौन सा गद्यांश है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। और दूसरी बात इसमें यह है कि प्रसंग में आपको लिखना है कि ये कौन सी पुस्तक के कौन से चैप्टर्स हैं, कौन से पार्ट से आया है, उस पार्ट का नाम क्या है। तो यहाँ पर बताया गया कि पुस्तक वही क्षितिज है, उसके पार्ट नंबर 11 जिसका नाम ईदगाह है, और लेखक ने हिंदी साहित्य जगत में कलम के सिपाही के नाम से प्रसिद्ध मुंशी प्रेमचंद, यानी मुंशी प्रेमचंद को जो कवि हैं, लेखक हैं, उनको यहाँ पर उसने इंपॉर्टेंट कोमा में या इन्वर्टेड कोमा में लिखा है। और उसका सन भी लिखा है कि कौन से सन से कौन से सन तक का इसमें वर्णन कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें इसमें लिखी। व्याख्या उसने लिखी है मुंशी प्रेमचंद के बारे में, ठीक है। वही बात जैसे मैंने आपको कहा था कि कृपया पृष्ठ उल्टे पीटीओ जिसे हम कहते हैं, प्लीज़ टर्न ऑफ। तो ये उसने जो है पेपर के पलटने के लिए भी लिखा है, ताकि हमारा अभी जो बात है वो ख़त्म नहीं हुई है। उसके बाद लिखा है यहाँ पर विशेष, मतलब हर चीज़ बात, जैसे ही हम पद्यांश पढ़ते हैं तो पद्यांश का विशेष क्या है उसने यहाँ पर लिखा है। बाकी हम आगे चलते हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस देख पा रहे हैं सभी में उसने ऐसे ही लिखा है। जैसे एक बात आपको ध्यान रखनी है, एक बात और मैं विशेष आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पर यह है कि कोई भी दोहा अगर हो तो दोहा आप जब लिखो तो वो ध्यान रखें कि पेज के बीच में लिखना चाहिए आपको, इधर से भी जगह छोड़ो, इधर से भी जगह छोड़ो, ठीक है। दोहा पेज के बीच में लिखो। दूसरी बात, दोहे की दोनों लाइनें बराबर होनी चाहिए, अलाइनमेंट दोनों साइड से बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक दोहा लिखा, उसकी पहली लाइन यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ ख़त्म कर दी, और दूसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट कर दी, पर वो यहीं पे ख़त्म हो गई। कोई बात नहीं, अगर बीच में आगे इसमें शब्द कम है तो थोड़ी थोड़ी जगह ज़्यादा छोड़ के, पर उसको बराबर करो। आपका इसका अलाइनमेंट बराबर होना चाहिए, ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है अंततः। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट।
जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी उसने ऐसा ही दोहा लिखा है जिसमें सेम टू सेम, और दोहा के ऊपर जो इन्वर्टेड कोमा यूज़ करते हैं वो भी उसने किया है, ठीक है। और बीच में अलाइनमेंट आपको सेंटर रखना है, और दोनों तरफ से अपने जो दोहा है उसको जस्टिफाई अलाइनमेंट देना है, यानी दोनों तरफ से बराबर उसको रखना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद उसने जितने भी हेडिंग्स लिखे हैं वो ध्यान रखो, आप जितने भी हेडिंग्स यूज़ कर रहा है वो ब्लैक कलर के पेन से यूज़ कर रहा है, बाकी जो लिख रहा है वो ब्लू कलर के पेन से। तो दोस्तों ऐसा नहीं कहते हैं कोई भी कॉपी चेक करे फिर बोर्ड की आप दो दो पेन यूज़ करो, पर ये आपके ऊपर है कि आप अगर ऐसा लिखते हैं तो हेडिंग अगर अलग कलर में होती है तो वो अच्छा लगता है थोड़ा, तो उसमें थोड़ा प्रभावित हो जाता है। तो उसमें अगर कॉपी चेक करने वाला थोड़ा आपके प्रति प्रभावित है तो वो आपको नंबर 1-2 दे सकता है, और आपकी जो है एक छोटी मोटी कमियों को भी वो जो है इग्नोर कर सकता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि उसने यहाँ पर वर्णनात्मक व भावात्मक शैली के बारे में जो लिखा है, और उसमें जो भी शैली उसमें पूछी है उसके बाद दोनों शैली के बारे में बताया, उसके बाद उसको अंडरलाइन किया है, और वो भी अलग पेन से। आगे हम चलते हैं। अब कई बार स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं कि सर हमें टाइम नहीं मिलता इतना लिखने में ही, तो इतना, बाकी ये आपकी बात सही है, पर आप देखो इस स्टूडेंट ने भी तो किया है तो आप भी कर सकते हो, तो ऐसी कोई बात है नहीं कि आप नहीं कर सकते हो। सारी हेडिंग्स उसने ब्लैक पेन से लिखी है। आगे हम चलते हैं। उसने जितने भी चीज़ें लिखी हैं वो सारी यहाँ पर अच्छे ढंग से और समझने योग्य लिखी हैं। बाकी स्पेसिंग भी उसने इस्तेमाल किया है, लाइन स्पेसिंग यूज इस्तेमाल किया है, लाइनों के बीच जगह भी उसने सही ढंग से दी है, शब्दों का जमाव भी उसने सही लिखा है, तो सारी बातें उसने। और एक बात आपने इस कॉपी में और देखी होगी कि उसने ऐसी जितने भी काटा है कहीं पे भी वो 1-2 जगह, मोस्टली 1 या 2 जगह उसने काटा है, और वो भी इतने ऐसा नहीं कि उसने ज़्यादा ऐसे कुछ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं किया। बिल्कुल उसको जैसे आपसे कुछ गलती हुई, जैसे आपने यहाँ पर ए लिखा है इसमें गलती होगी तो उसको बस काट दिया, बहुत है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उसको ये वाला बना रहे हो, ठीक है, ये वाला ऐसे, ये इतना कुछ नहीं करना है अपने को। बिल्कुल सिंपल सा उसको डबल लाइन या फिर 3 लाइन से उसको काट दो, बस ख़त्म करो, आगे चलो, ठीक है। जैसे ही उसने मैंने आपको यहाँ पर बताया, जैसे गलती हुई उसने ऐसे यहाँ पर इसको काट दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं। सेम टू सेम उसने सारी हेडिंग्स का यूज़ किया है, सारे नंबर लिस्ट है इसका यूज़ किया है, जितने भी नंबर लिस्ट हैं उसने बिल्कुल यहाँ पर ये जो जगह दी गई है नंबर लिस्ट के लिए या फिर आपको हेडिंग्स के नंबर डालने के लिए दी गई है। कई बार हम क्या करते हैं, हेडिंग्स इधर लिख देते हैं, इसके बीच में लिख देते हैं, जैसे कै ख ग, तो यहाँ पर अपने को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड ने हमें जगह क्यों दी है। ये वाला जो जगह देख रहे हो आप जिसमें हेडिंग्स लिखी गई हैं, ये बोर्ड ने जगह स्पेशली इसीलिए दी है ताकि आप यहाँ पर हेडिंग्स का इस्तेमाल कर सको, ठीक है। कॉपी में ऑलरेडी होता है। आगे हम चलते हैं। जैसे जल संकट निराकरण के उपाय उसने लिखे, तो उसमें जल है तो कल है, हेडिंग अपना क्या रहेगा, जल है तो कल है उसने लिखा, और उसने उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, और थोड़ा बीच में यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है वो उसने छोड़ा है, ताकि जो है थोड़ा हेडिंग अच्छा दिखाई दे। ऐसे ही करके हम देखते रहें। तो जैसे उसने एक एप्लीकेशन यहाँ पर लिखा है, अब आप भी एप्लीकेशन लिखते हो पर आपके एप्लीकेशन में पूरे में से पूरे मार्क्स नहीं आते, क्यों नहीं आते उसका रीज़न आप समझो, क्योंकि आपने क्या कमी छोड़ी है। दोस्तों सबसे पहले हम जैसे क्या हमारी एप्लीकेशन उसका हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग के बाद हमें एप्लीकेशन में ध्यान रखना है, जैसे सेवा में लिखते हैं तो यहाँ पर एक कोमा ये वाला और एक ये ऊपर वाला ये लगाना। हम जो है सेवा में लिखते हैं तो में यहाँ पर ऐसा बिंदु होना चाहिए। दूसरा, में के बाद में ये वाला कोमा होना चाहिए, ध्यान रखना। उसके बाद उसने लिखा श्रीमान, श्रीमान में एक हलंत आता है, ये ध्यान रखना आपको। विद्युत अभियंता महोदय के बाद कोमा लगाना है, ठीक है। उसके बाद विद्युत कार्यालय और जयपुर, जयपुर के बाद समाप्त हो गया ये वाला एड्रेस लाइन, तो यहाँ पर फुल स्टॉप होना चाहिए। उसके बाद विषय के बाद हाइपरनेशन विद्युत के नियमित प्राप्ति हेतु पत्र, फिर आपको यहाँ पर ख़त्म करना है। सभी चीज़ें कोमा या फिर फुल स्टॉप आपको ध्यान से लगाना है। उसके बाद दिनांक आपको इस साइड जैसे लिखना है, धन्यवाद उसने यूज़ किया, धन्यवाद प्रार्थी ईशांत लक्ष्मीनगर जयपुर का, और उसने यहाँ पर फिर इसको समाप्त किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इसी से आपको अच्छे नंबर प्राप्त करना है। अब दोस्तों ये तो हमने देख ली इसकी कॉपी। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको कोमा और इन्वर्टेड कोमा ये सारे कहाँ पर इस्तेमाल करना है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी हमारा एक सेंटेंस यानी एक वाक्यांश जहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो वहाँ पर आपको कोमा इस्तेमाल करना है। वाक्यांश कहीं पे भी ख़त्म हो जाए तो आपको कोमा का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और अगर आपका जो है टोटली आपका पैराग्राफ या फिर आप जो भी एक सेंटेंस का जो है, जैसे 2 सेंटेंस से मिलकर एक पैराग्राफ बन रहा है, तो उस पैराग्राफ को अगर आप ख़त्म कर रहे हो तो फिर आपको वहाँ पर फुल स्टॉप, जिसे हम पूर्ण विराम कहते हैं, वो आपको लगाना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी विशेष बात बतानी है, लिखनी है, तो आप उसको इन्वर्टेड कोमा, सिंगल कोट, सिंगल इन्वर्टेड कोमा या फिर डबल इन्वर्टेड कोमा, जैसे डबल वाला ये है
और सिंगल वाला ये है, उसमें लिख सकते हो। और दूसरी बात, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो डबल में लिखो, कम इंपॉर्टेंट है तो सिंगल में लिख दो। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है, आप उसे अंडरलाइन भी कर सकते हो, डबल अंडरलाइन भी कर सकते हो। ये भी आपको बताता है कि अगर आपको उसको हाईलाइट करके दिखाना चाहते हो कुछ विशेष बात है तो आप उसको अंडरलाइन या फिर डबल अंडरलाइन से बता सकते हो। तो ये सारी बातें आपको एग्ज़ाम हिंदी में ध्यान रखनी है दोस्तों। अब इस कॉपी को देखने के बाद मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से एग्जाम में अपनी कॉपी को लिख पाओगे। और दोस्तों, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने का यही सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने कॉपी को कैसे लिखते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप बाकी सारे ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने अभी तक नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद।